उसका किसी से ताल्लुक था। जवानी च भी इंज मंग के पाले ते मेरा बुढ़ापा भी खराब कर दिता नाले। कल या परसों उसने कहा कि आपकी सिम साफ है, आप शरीफ लोग हैं। ठीक है, उन्होंने कहा आप ऐसे नहीं हैं, आप तो शरीफ बंदे हैं, इनके पास कैसे फंस गए हैं। अल्लाह करके किसी दी धी दी एडी बुरी किस्मत ना होवे जिवें मेरी बच्ची फुल्ला दी। साडे बारे कोई तुहानू बुरा कवे ना ते तुसी यकीन ना करना, सानू लोकी नजायज़ कहंदे ने क्योंकि इन्हां ने कोई प्लान बनाया ते मेरी धी मारी है। उसकी यहाँ पिंजनियों में भी यहाँ निशान थे, जैसे कोई किसी की टांग पकड़ता नहीं, ऐसे उसके बाजुओं पे भी निशान थे, उसके नाक पे यहाँ पे भी कटा हुआ था। लगवाए इसके मामू को भी साथ लगवाए सजाए मौत। नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मेरी जो कली बहनी है ना, नहीं मैं कहनी है धीए किस जानवर ने मैं तेन दे दिता। मैं पुत्रा मेरी जवानी भी बुढ़ापे च गई, मैं जवानी च भी इंज मंग के पाले ते मेरा बुढ़ापा भी खराब कर दिता। जिस तरह मेरे नाल होई है किसे मां नाल ना होवे, किसे मरियम नाल इंज ना होवे। मेरी धी ने सी ना चंगी नाल लगदी ते मेरे घर रख जांदे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। आपने मेरी कुछ रोज़ पहले स्टोरी देखी थी कि मरियम, जिसको शादी के 6 रोज़ बाद उसके शोहर ने अपने कुछ अजीज़ों के साथ, अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। मैंने जब माँ जी का इंटरव्यू किया तो फिर उसके बाद हम जब मुल्ज़म के पास पहुँचे तो मुल्ज़म ने कहानी कुछ और बताई। मुल्ज़म के मुताबिक उसका कहना है कि उसकी बीवी जिसके साथ उसने शादी की थी, मरियम का किसी एक शख्स के साथ चक्कर था। जब हमने कुछ इस तरह के सवालात किए और उसने वो कोई ऐसे जवाब दिए कि जैसे हमें लगता था कि ये शख्स अपने आप को बचाने के लिए उस परी नमा लड़की को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिसे पहले इसने इस तरह दरहिंदगी के साथ उसको कर मौत के घाट उतारा। उसके बाद हम आज दोबारा से मरियम की वालदा के पास आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ये भी कहा था कि मैंने उस लड़के को जो इनका दामाद था उसको कुछ पैसे भी दिए थे कारोबार के लिए। जब हमने अजीम से सवाल किया कि आपने पैसे भी लिए और उसके बावजूद आपने उनकी बेटी को कत्ल कर दिया, क्यों? तो उसने कहा था कि मुझे इन लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए और ना ही इनके पास इतने पैसे थे। ये सारी कहानी अब माँ जी की ज़ुबानी जानते हैं। माँ जी, मुझे बताएं कि पहले हमने आपका इंटरव्यू किया, उसमें आपने बताया कि जी आपकी बेटी का किस तरह से कत्ल हुआ। अब अजीम से जब हमने ये सारे सवाल किए तो वो कहता है कि जी मरियम का किसी के साथ चक्कर था। क्या वाकई कुछ ऐसा था? असल चीज़ ये होती है मोबाइल। ठीक है, मेरी तो बेटी मोबाइल ही नहीं लेके गई। ये मोबाइल मरियम का है? ये मोबाइल मरियम का है मेरा बेटा। ठीक है, इसमें सिम मेरे नाम की है, मोबाइल उसका है, यही यूज़ करती थी। थाने वालों ने भी इसे चेक किया है। अच्छा, इसका मुकम्मल उन्होंने डाटा निकलवाया, सारे किस किस से बात की? डाटा निकलवाया उन्होंने, डाटा इसका चेक किया। ठीक है, उन्होंने मुझे भी चेक किया कि आपको क्या चेक किया? क्या आपसे कोई उन्होंने कुछ तफ्तीश की? आप तफ्तीश मुझसे की उन्होंने, तो मैंने कहा अगर आपको कुछ मिलता तो आप निकाल लें मेरा बेटा। ठीक है, फिर उन्होंने पूरी इस मोबाइल से तफ्तीश भी की, लोगों को अपने पास बुलाया भी, लोग गए हैं उनके पास, बता के आए हैं। कोई कहता मैं ये लगता हूँ, कोई कहता मैं ये लगता हूँ। फिर उनकी तो शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ भी उसने रखी है, सारा कुछ किया है। फिर उसने कहा हमें कल या परसों उसने कहा कि आपकी सिम साफ़ है, आप शरीफ लोग हैं। ठीक है, उन्होंने कहा आप ऐसे नहीं हैं, आप तो शरीफ बंदे हैं, इनके पास कैसे फंस गए हैं। ये हमारी सिम उसने बेटा चेक की है। अजीम कैसे कहता है कि मेरी बेटी गलत है? मेरी बेटी के पास इसका मोबाइल था मेरा। ठीक है, वो मोबाइल लेके गई थी। ये बताए कि वो किसी से बात कर रही थी, ये बताए किसका नाम है। अजीम बताए ना कि किसके साथ बात कर रही थी, किसका नाम था, कौन था, उसको पकड़ाए। अब ये बताए तो सही जरा। ऐसे किसी पे तुम्हारी इल्ज़ाम उसका लगाने का मकसद क्या है? अब इल्ज़ाम लगाने का कि मैं बच जाऊंगा, मैं यूं हो जाऊंगा। ऐसे लोग बचते नहीं हैं बेटा। मेरी आवाज़ उत्तों तिकर जाएगी, क्यों कि इनू फांसी होएगी ना तो कई मरियम बचनगियां। इस तरह ते हर रोज़ एक मरियम कतल होएगी। ए की करनगे? किसी दी धी नूं मार के हर बंदा की कहेगा? 6 दिन रखणगे, 7 दिन कहणगे ए कुड़ी नहीं सी सही, इंदा किसी नाल फेर सी, असी कतल कर दित्ती। ते हर माँ प्यो नूं मेरी एक नसीहत है कि आवाज़ चुको,
ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਜ਼ੀਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕੋਈ नहीं आएगा, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਈ ਮਰੀਮ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपने कहा था कि मैंने अजीम को काम करने के लिए पैसे भी दिए थे, को 8-10 लाख रुपया। वो कह रहा है कि जी मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने इसके मामू को दिए थे, वो 2 हिस्सों में पहले मुझसे 4-4 लाख रुपए की डाली थी, ठीक है। 1.5 महीना पहले शादी से पैसे अजीम ने आपसे लिए थे या किसी और ने? मामू और मामी और इसकी अम्मी को पता। मामू वो जो गिरफ्तार हुआ? हाँ, 40,000 और 2,000 ये कुछ दिन पहले 1.5-2 माह पहले मुझसे लेके गया इसका मामू और मामी। मेरे घर से खाना खा के गए हैं, पैसे लेके गए हैं मेरे से, किसी और दारे से भी मैंने निकलवाए थे। मैं दारों से पैसे निकलवा के इनको दे रही हूँ। आप यानी कि कर्ज लेती थी, लोन लेती थी और इसको देती थी? इसको देती थी, लोन लेती थी और इसको दे देती थी। पीछे मैंने कमेटियाँ 2 डाली हुई थी, उनसे भी लेके मैंने इन्हें दी हैं। ये कैसे कहता है कि मैंने नहीं लिए? इन्होंने मुझसे पैसा बेशुमार लिया। इन्होंने कहा था ये लड़का कारोबार करेगा और तेरी बेटी रज के रोटी खाएगी। मैनू की पता सी इंजदा है, मैनू पता हुंदा ना इंजदा है। मैं ते अपनी धी दा एक लूं पुट के इन्हां ना देंदी कि मैनू पता हुंदा ना ने लोक ने ते मैं अपनी पुत्तर बेटी ना टोरदी। मैं सीधे रस्ते जांदी सी ते सीधे रस्ते आंदी सी। असी स्कूल टीचिंग करके मेरी धी खांदी रहिंदी ते आपे ही अल्लाह मियां कोई सबब ला दिंदा। मैनू नहीं सी पता कि इंजदे ने। ये आपकी बेटी फूल जैसी बेटी थी, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बेटी। आपने जब रिश्ता किया था तो कभी भी नहीं ऐसा लगा 3 साल उसका निकाह रहा है कि ये लोग किस तरह की? मेरी पुप्फी सी ते इन्ने को पोछे मारदे सी ते बंदा इन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਰਗਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ये बातें मेरे साथ हुई हुई हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही। इसकी नानी, इसकी माँ और जो मेरी चाची नहीं वो कहती थी, और अजीम की माँ और इसकी मामी ये बातें कहती थी कि साडे कोई कहेगा ना कि असी गंदे हाँ या असी नूहां नूं लिया के मारने आ ते तुसी उनदी गल ते तू यकीन ना करी। तो मैंने सोचा हाँ लोग कहते ही ने, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ये गुनहगार थी तो इसलिए कह रहे थे ना, पहले ही पक्कियां पका रहे सी क्योंकि इन्होंने कोई प्लान बनाया तो मेरी धी मारी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब मरियम की आपके हवाले की गई थी, उसको जब गुस्ल दिया गया था, क्या आपने कोई उसके जिस्म पर कोई ऐसे निशान देखे थे? उसकी यहाँ पिंजनियों में भी यहाँ निशान थे, जैसे कोई किसी की टांग पकड़ता नहीं ऐसे। उसके बाजुओं पे भी निशान थे, उसके नाक पे यहाँ पे भी कटा हुआ था, ऐसे इतना निशान था। इतना मेरी बेटी, मैं कहनी है जिवें मेरी बेटी नूं मारिया ना उस तो ज्यादा इहदे टुकड़े कीते जान, टुकड़े कर करके चील कोवे भी ना खान, कीड़े चल जान। अजीम कहता है कि मैंने ना इसको अकेले ने कत्ल किया है, तो फिर ये निशान कैसे पड़ गए? अकेले ने नहीं मारा, ये अजीम बताए ना कैसे मारा है। ये आप लोग अजीम से पूछे कि यहाँ पे निशान, मुझसे ना पूछे। हमने पूछा था उससे ना, उसने कहा मैंने अकेले ने कत्ल किया था, मेरे साथ कोई नहीं था। मेरी गल सुनो, अकेला कदी इत्थों फड़दा सी ते कदी इत्थों फड़दा सी, फिर छुरी किवें चलाई? फिर छुरी कैसे चली है? अकेला छुरी यहाँ से पकड़ के करता था। जब हमने गुस्ल दिया है उसको यहाँ पे भी निशान थे, उसको इधर पे भी निशान थे, उसको यहाँ पे भी निशान था मेरी बेटी को। आपका कहने का मकसद है कि उसके साथ कुछ ऐसा गलत किया है? उसके साथ गलत हुआ है ते मेरी अपील है जिस तरह मेरी बेटी नाल होया उस तरह किसी दी धी नाल ना होवे। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई? अभी कुछ नहीं मुझे मिला। क्यों नहीं मिली? अभी वो कह रहे हैं आई नहीं, अभी नहीं हमने देनी, अभी मुझे कुछ चीज़ नहीं मिली। मैं अच्छा, पुलिस का रवैया आपके साथ ठीक है? सही है पुलिस का? वो कहता है इसे सजाए मौत लगवाऊंगा। कब लगवाएगा? लगवाए इसके मामू को भी साथ लगवाए सजाए मौत ते मेरी एक तजाए पुलिस वाले नाल भी उत्थे ही ले आइए जिथे मेरी धी नूं नहीं मारिया इन्होंने, उत्थे ले जाके उन्होंने ना गला कट दे ते मैनूं इंसाफ मिल जाएगा। मैनूं ते इहो जिहा इंसाफ चाहिदा, मैनूं रुलन वाला इंसाफ नहीं चाहिदा। हाँ जी, 10 से 12 रोज गुजर गए मरियम का कत्ल हुए, उसकी याद आती है ना? याद मेरिया चीकां निकलदियां ने, उत्ते बैठी होनी आ, बाहर गली वाले सुनते ने मेरिया, जो कली बहनी है ना नहीं मैं कहनी धीए किस जानवर नूं मैं तैनूं दे दिता। अल्लाह करके किसी दी धी दी एडी बुरी किस्मत ना होवे जिवें मेरी बच्ची फुल्लां दी। वे पुत्रा मेरी जवानी भी बुढ़ापे च गई, मैं जवानी च भी इंज मंग के पाले ते मेरा बुढ़ापा भी खराब कर दिता इन्होंने। मैं गलत नहीं कहती तेनू, जिस तरह मेरे नाल होई है किसे मां नाल ना होवे, किसे मरियम नाल इंज ना होवे। मेरी जिंदगी दा रोना देगी मेरी धी ते इन्हां ने दवाया। इन्हां ने मेरी धी ने सी ना
ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੋੜਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ इख्तियार, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि मारन का इख्तियार मैं बंदे नूं नहीं दिता गया, ओहदा इंसाफ मैं खुद करना वा। ते हुण भी मेरी इत्तजा है, उत्ते अल्लाह है, थल्ले तुसी हो, मैनूं इंसाफ चाहिए। माँ जी ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपनी बेटी के कातिल को माफ़ कर देंगे? मैं कहनी हाँ अज दी आवाज़ मेरी सुन लै। मैं दो कातिल चाहनी हाँ, एक अजीम ते एक अजीम दा मामू। मैं जिंदगी च रवां या ना रवां, इन्हां नूं फांसी होनी चाहिए। फांसी भी नहीं होनी चाहिए, इन्हां दे टुकड़े कर दे। मैनूं इहो ही इंसाफ है मेरा। अज दी आवाज़ मेरी तू अल्ड वर्ल्ड ते पहुँचा दे। मैनूं इंसाफ इहो जिहा चाहिए। अज जे मैं माफ़ कर दिता फिर तो हर मरियम मर जाएगी। तो फिर मरियम की सोचेगी मेरी माँ ने मेरा मुੱਲ वट लिता है। ना पुत्र मैं ना इंज ना करांगी। इन्हां नूं दर्दनाक मौत मिले तो फिर मेरी धी दी कवर नूं सुकून मिलेगा। ते दूसरा हर मरियम नूं कोई नहीं मारेगा मेरा बच्चा। हर माँ दी धी जिहड़ी होएगी ना महफूज हो जाएगी। बहुत सारी माएँ आपको अभी इस वक्त देख रही हैं, आप उन माओं को क्या पैगाम देंगी कि अपनी बेटियों को जब आप रिश्ता करते हैं तो क्या उनको क्या सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए? उन्होंने इन्ना को परखन अखां के जिवें मैं पट्टी बन्नी सी ना बन्नन, उन्होंने वेखन बार बार परखन किस किस्म के ने लोग, अच्छे ने कि नहीं अच्छे, रिश्तेदार ने या भावें गैर ने। उन्होंने इन्ना को परखन कि छानी नाल छान के ते जल्दबाजी च रिश्ता ना करन, जिवें मैं किया उस तरह ना करन। जो मेरी बेटी नाल होया किसी दी धी नाल ना। बिल्कुल आपने माँ जी के वो सारी बातें सुनी, वो सवालों के जवाब आपने माँ जी की ज़ुबानी सुने जो अजीम ने इनकार किए थे। अजीम ने ये भी कहा था कि मरियम का किसी के साथ चक्कर था। आज उस माँ जी ने ये मोबाइल सबूत आपके सामने है कि वो जो मोबाइल इस्तेमाल करती थी जब इस घर में रहती थी, वो इस मोबाइल को यहीं छोड़ गई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की है और सारा डाटा भी निकलवाया, लेकिन कहीं कोई ऐसा इंकशाफ नहीं हुआ कि मरियम का कभी किसी के साथ कोई चक्कर रहा हो। ये अजीम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, सज़ाए मौत से बचने के लिए ये इस तरह के बयानात दे रहा है। लेकिन हम इंशाल्लाह माँ जी की आवाज़ बनेंगे और मरियम को इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक जाएंगे, क्योंकि कल को आज इनकी मरियम के साथ हुआ है, कल आपकी मरियम के साथ भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए कभी भी कोई अपनी बेटी का, जब भी आप कोई रिश्ता तय करें या अपनी बेटी को किसी के हवाले करने से पहले आप वो तमाम चीज़ें देख लें कि ऐसा ना हो कल आपकी माँ भी इस माँ की तरह बेबसी की तस्वीर बनी रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।